वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चीनी हममंसब से टेलीफोनिक राबता। वज़ीर-ए-आज़म का जामिया कराची में हमले में चीनी शहरियों की मौत पर इजहार अफसोस। कहा दहशतगर्दाना हमले की मुकम्मल तहकीकात करके मुर्तकिब अफराद को कटहरे में लाएंगे। सीपीए के तहत जारी और नए मंसूबों को तेज रफ्तारी से आगे बढ़ाएंगे। दोनों रहनुमाओं को दो तरफा ताउन के फरोग के लिए राबते बढ़ाने पर इत्तेफाक। इमरान खान ने कहा बैरूनी साजिश के नतीजे में मुंतखब जमहूरी हुकूमत पर शबखून मारा गया। कठपुतली हुकूमत अवाम के जमहूरी और आईनी हुकूक सल्ब करने को तैयार है। इस्लामाबाद की कॉल दूंगा तो बुज़दिल मुजरिमों के साजिशी टोले को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। इमरान खान से इस्लामाबाद और रावलपिंडी की खवातीन वकला के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चोलिस्तान में पानी की फौरी फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा ज़िला इंतजामिया और मुतल्लिका इदारे गर्मी की शदीद लहर में फौरी इमदादी सरगर्मियों को यकीनी बनाएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गर्मी की शदीद लहर और मौसमियाती तब्दीली के असरात पर हंगामी इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने मौसमियाती तब्दीली पर टास्क फोर्स कायम कर दी। पानी के बचाव के लिए अवामी आगाही मुहिम की हिदायत। कहा बारिश के पानी को जखीरा करने के लिए आइंदा मानसून से पहले फौरी इकदामात यकीनी बनाए जाएं। विफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान ने कहा 2025 तक पाकिस्तान में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर सकता है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासिर होने वाले 10 ममालिक में शामिल है। मुल्क में शदीद गर्मी की लहर से ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक अवाम को आगाही देना बहुत जरूरी है। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए हमें हर मुमकिन इक़दामात करने हैं। वज़ीर आबपाशी सिंध जाम खान चोरो ने कहा पानी के हवाले से वफाकी हुकूमत के खिलाफ साजिश हो रही है। हुकूमत देखे पानी के मामलात सिर्फ एक सेक्रेटरी कैसे देख रहा है। टीपी लिंक कैनाल खोल दिया गया। टीपी लिंक कैनाल सैलाब में खोले जाते हैं। अभी सिंध में पानी पीने के लिए भी नहीं, फिर आपने टीपी लिंक कैनाल खोल दिया। पानी होगा तो ज़राअत का शुबा तरक्की करेगा। इरसा ने सिंध के मामलात पर इंक्वायरी कमेटी बना दी। इमरान खान को सिक्योरिटी खतरात पर हुकूमत ने तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की पेशकश कर दी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा हुकूमत मामले की मुकम्मल तहकीकात कराने के लिए तैयार है। इमरान खान के पास मुमकिन खतरे पर ठोस सबूत हैं तो शेयर कर दें। अगर इमरान खान मालूमात फराहम नहीं करते तो अमरीकी साजिश की तरह इस बयानिए को भी एक पॉलिटिकल स्टंट ही तस्वर किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को फूल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत कर दी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को इमरान खान को हर हवाले से बेहतरीन सिक्योरिटी फराहम करने का भी कह दिया। चेयरमैन पीटीआई को चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर फराहम करने की हिदायत। सूबाई हुकूमतों को इमरान खान के जलसे जुलूसों के दौरान सिक्योरिटी फराहम करने के अहकामात जारी। हुकूमत के लिए मौशी सूरत हाल चैलेंज बन गई। डॉलर ऊपर और स्टॉक मार्केट मुसलसल नीचे। इंटरबैंक में डॉलर की लंबी छलांग। फी डॉलर 194 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। आज डॉलर की कीमत में 1 रुपए 47 पैसे इजाफा रिकॉर्ड किया गया। स्टॉक मार्केट में हफ्ते के पहले दिन शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 500 से जायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 42,700 पॉइंट्स पर आ गया। मुल्क मुआशी और सियासी बहरानों से कैसे निकाला जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से एमक्यू रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात। मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। वज़ीर-ए-आज़म दीगर इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं से भी मुलाकातें करेंगे। लंदन इजलास में फैसलों पर एतमाद मिलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का 1-2 दिन में कौम से खिताब भी मुतवक्के। मुआशी और सियासी सूरत हाल पर एतमाद मिलेंगे। सलामती कमेटी का इजलास भी ज़ेरे गौर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सूबों को गंदम की खरीदारी के अहदाफ पूरे न करने पर बरहम। कहा आवाम को किसी सूरत मुश्किल में नहीं डाला जा सकता। विफाकी हुकूमत हर सूरत कम कीमत पर आटा फराहम करेगी। किसी किस्म की कमी को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कौम का एक एक पैसा बचाना बतौर हुकूमत हमारा फर्ज है। सूबों को 1 जून तक गंदम खरीदारी के अहदाफ पूरे करने की हिदायत। बरामद की जाने वाली गंदम की सूबों में शफाफ तकसीम के लिए कमेटी कायम की जाएगी।
पीटीआई ने अगले 72 घंटे पाकिस्तानी मईशत के लिए अहम करार दे दिए। फवाद चौधरी ने कहा, एक माह में पाकिस्तान में तबाही हो गई, मईशत को हिला दिया गया। कहा जा रहा है पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा है। सियासी बहरान खत्म होगा तो ही मौशी बहरान खत्म होगा। 48 घंटों में इस हुकूमत को घर चले जाना चाहिए। पाकिस्तान में जो अहमकाना तजुर्बा किया गया उससे बाहर निकलने की जरूरत है। आइंदा 48 घंटों में नए इंतखाबात का ऐलान होना चाहिए। जो इमरान खान को जेल भेजेगा वो पाकिस्तान में नहीं रह सकता। सदर मुल्क डॉक्टर आरिफ अलवी का मुत्तहिदा अरब अमारात के सिफारत खाने का दौरा। शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहान की वफात पर इजहार अफसोस। कहा, पाकिस्तान अरब अमारात के शाही खानदान और अवाम के दुख में बराबर का शरीक है। बिजली की लोड शेडिंग से मुतालिक हुकूमत के दावे सिर्फ दावे। लाहौर, पेशावर, मुल्तान, कोयटा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की आंख मचोली जारी। लाहौर में बिजली का शॉर्टफॉल 400 मेगावाट से तजावुज कर गया। शदीद गर्मी में 4 घंटे की लोड शेडिंग से शहरी बेहाल। पेशावर के दही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे से तजावुज कर गया। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 4252 मेगावाट से तजावुज कर गया। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली की मजमूई पैदावार 22,248 मेगावाट है। बिजली की तलब 26,500 मेगावाट से जायद है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शॉर्टफॉल के बायस 60 घंटे तक की लोड शेडिंग। देहात और ज्यादा नुकसानात वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया ज्यादा है। आग बरसाता सूरज तपिश से सुलगती रहे। सहराए चोलिस्तान में पानी की कमी से खुश्क साली। चोलिस्तान में बेशतर टोबे पानी ना होने से खुश्क हो चुके हैं। जानवर और चोलिस्तानी बाशिंदे पानी की बूंद बूंद को तरस गए। इस साल बारिशें ना होने की वजह से लोग नकल मकानी पर मजबूर हो गए। कराची में आज फिर गर्मी ज्यादा, बिजली कम, पानी गायब। मुख्तलिफ इलाकों में लोगों का दिन गुजारना मुश्किल हो गया। जनरेटर के लिए पेट्रोल महंगा, यूपीएस के लिए भी बिजली नहीं। पानी के टैंकर्स की भी मुंह मांगी कीमतें वसूल की जाने लगी। गली गली में पानी के प्लांट्स की चांदी अलग। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगजेब इमरान खान पर बरस पड़ी। कहा, मौशी तबाही का चेहरा सिर्फ इमरान खान है। इमरान खान को अपने मौशी जराइम का बोझ उठाना और जवाब देना पड़ेगा। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दौर में हमेशा महंगाई और करप्शन कम हुई है। मरीम औरंगजेब ने नून लीग और पीटीआई हुकूमती अदवार में अशिया की कीमतों के मवाजने का चार्ट जारी कर दिया। रहनुमा तहरीके इंसाफ शहबाज गिल ने कहा, आजकल टेक्नोक्रेटिक सेटअप की बात हो रही है। हमने ये लोटाक्रेटिक सिस्टम नहीं माना। तो आपको कैसे लगता है टेक्नो वाला सौदा बिक सकेगा? इंसान से गलती हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि उस पर एक और गलती की जाए। फौरी इलेक्शन के अलावा कुछ भी काबिल कबूल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जमीर के मुताबिक भी कोई इन्हराफ करे तो डी सीट होगा। इन्हराफ से बेहतर है इस्तीफा दे दें। इस्तीफा देने से सिस्टम भी बच जाएगा। इस्तीफा देने वाले को अवाम वोट दें तो वो दोबारा आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस पर समा। चीफ जस्टिस ने कहा, हो सकता है मुनहरिफ रुकन अपने पार्टी सरबराह को अपने इकदाम पर राजी कर ले। अगर पार्टी सरबराह रुकन के गलत काम को माफ कर दें तो क्या ये आइन के खिलाफ होगा? क्या पार्लिमानी पार्टी की हिदायत की कोई अहमियत नहीं? पीटीआई के 25 मुनहरिफ अरकान पंजाब असम्बली के खिलाफ केस। पीटीआई के वकीला ने बयान हल्फी और जवाबुल जवाब की कॉपी इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। अलीम खान के वकील ने कहा, अरकान असम्बली पार्टी चेयरमैन की सोच के गुलाम नहीं। हर रुकन की अपनी आजाद सोच है जिसको सुनना पार्टी चेयरमैन का फर्ज है। मौजूदा केस में पार्लिमानी पार्टी के फैसले का कहीं जिक्र नहीं। अरकान को नाअहल करार नहीं दिया जा सकता। तहरीक इंसाफ के वकील ने कहा, कमीशन को तकनीकी मामले पर फंसाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई का जमा कराया गया जवाबुल जवाब कबूल कर लिया। फयाजुल हसन चौहान का इलेक्शन कमीशन से पंजाब के मुनहरिफ अरकान का जल्द फैसला करने का मुतालिबा। कहा, रेफरेंस को परसों 18 तारीख को 1 महीना हो जाएगा। पंजाब में गैर कानूनी वज़ीर आला है, अजीबो गरीब आईनी बहरान है, काबीना बन नहीं पा रही। हमजा शहबाज का जाली इक़्तिदार बचाने के लिए इलेक्शन कमीशन कोई हरबा इस्तेमाल ना करे। नई हल्काबंदियों से मुतालिक केस में तहरीक इंसाफ के इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करने की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स में कहा, दरख्वास्त को पहले नंबर लगने दें। नंबर लगने के बाद नोटिस जारी करके मामले को देखा जाएगा। अदालत ने फवाद चौधरी को बतौर वकील बात करने से रोक दिया। पीटीआई को इलेक्शन प्लान समेत दीगर इजाफी दस्तावेजात जमा कराने की इजाजत। दरख्वास्त पर समाअत 2 हफ्ते तक मुलतवी।
रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने कहा, नई हल्काबंदियां गैर कानूनी हैं। मरदमशुमारी के बाद हल्काबंदियां कराई जा सकती हैं। अगर नई हल्काबंदियां होंगी तो इलेक्शन नहीं होंगे। नई हल्काबंदियों के मामले में इलेक्शन कमीशन की बदनीयती शामिल है। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक ने आइन के नफाज के लिए कौमी डायलॉग की तजवीज़ दे दी। कहा, पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ उस वक्त मजबूत होगा जब हम एक कौम बन जाएं। पीटीआई समेत तमाम हुकूमतों ने स्टेटस को बरकरार रखते हुए IMF का गुलाम बनाया। मिली यकजहती काउंसिल तमाम सियासी और मजहबी तासुबात से बाला फोरम है। एक हफ्ते में आटे का 20 किलो का थैला 720 रुपए तक महंगा। इस्लामाबाद में आटे का 20 किलो का थैला 1520 रुपए तक पहुंच गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक रावलपिंडी में आटे के थैले की कीमत 706, लाहौर 520 रुपए और पेशावर में 590 रुपए तक बढ़ी। आसिफ अली जरदारी की 4 नैब रेफरेंसेस में बरियत के खिलाफ अपीलों पर दलाइल के लिए नैब को आखिरी मौका। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की दलाइल देने के हुक्म के बावजूद नैब ने इल्तवा की इस्तदा कर दी। चीफ जस्टिस ने नैब प्रोसिक्यूटर से कहा, क्या नैब की इन केसेस में दिलचस्पी नहीं? प्रोसिक्यूटर नैब ने कहा, मुझे आज ही पेश होने की हिदायत मिली है, एहतसाब अदालत का फैसला नहीं देखा। चीफ जस्टिस ने कहा, अगर आप ये फैसले देख लेते तो अपीलें दायर ही नहीं करते। केस की समाअत 13 जून तक मुलतवी। पंजाब असेंबली के अफसरों की गिरफ्तारियां। तर्जुमान पंजाब असेंबली ने दावा किया है कि पंजाब असेंबली के डायरेक्टर सिक्योरिटी को गिरफ्तार कर लिया गया। उधर चौधरी शुजात ने कहा है कि पुलिस ने गुज़श्ता रात पंजाब असेंबली के अफसरान और मुलाजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारियां पंजाब हुकूमत के हक में बयानात करवाने के लिए की जा रही हैं। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस को सूबाई हुकूमत के केसेस में पेश होने से रोक दिया गया। महकमा कानून ने अहमद अवैस को काम से रोकने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एडिशनल एडवोकेट जनरल को एडवोकेट जनरल के दफ्तरी उमूर देखने की हिदायत। तुर्बत में CTD और विमेन पुलिस की होशाब में कार्रवाई। खातून दहशतगर्द गिरफ्तार करने का दावा। दहशतगर्द खातून का ताल्लुक कलदम तंजीम से है। धमाका खेज मवाद, डेटोनेटर्स भी बरामद। खातून दहशतगर्द सीपैक रूट पर गैर मुल्की काफिले पर हमला करना चाहती थी। पंजाब भर में CTD की कार्रवाइयां। 4 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। धमाका खेज मवाद, बम बनाने का सामान भी बरामद। पेशावर के इलाके नासिर बाग में जायदाद का तनाजा, 3 जिंदगियां निकल गया। गोली लगने से एक शख्स जख्मी, मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। तहरीक इंसाफ आज स्वाबी में जलसा करेगी। जलसा गाह में इंतजामात हतमी मराहिल में दाखिल। 60 फीट लंबे और 30 फीट चौड़े स्टेज की तैयारी। इमरान खान जलसे से खिताब करेंगे। PTI का 19 मई को चकवाल में होने वाला जलसा मंसूख। और वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह ने खबरदार किया है कि कराची में मनशियात फरोश कुछ तालीमी इदारों में तलबा को टारगेट कर रहे हैं। स्कूल इंतजामिया और वालिदैन बच्चों पर नजर रखें। हुकूमत के साथ मिलकर अपने बच्चों को बचाएं।